हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजेंद्र और आप देख रहे हैं डिजिटल उत्तराखंड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड राज्य में यूकेएसएससी ने वैकेंसी निकाली है। 229 पदों की यहाँ पे विज्ञप्ति दे रखी है। किस विभाग में और कितने पदों की यहाँ पे विज्ञप्ति निकाली हुई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि है वो कितनी तारीख की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2023 को ये प्रकाशन की तिथि है, जिस दिन ये विज्ञप्ति निकली है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो आप यहाँ पे देख सकें 23 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो अंतिम तिथि होगी इसमें वो 23 नवंबर 2023 को होगी। यदि आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो जो उसकी अवधि होगी वो होगी आपकी 27 नवंबर से 3 दिसंबर के अंदर आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। जो लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय है वो इसी साल 2023 दिसंबर में हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं किस विभाग में और कितने पद यहाँ पे अवेलेबल है, किस पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समूह गौ के अंतर्गत ये सारी वैकेंसियां हैं। सबसे पहले जो विभाग है समाज कल्याण विभाग, तो यहाँ पे जो है सहायक समाज कल्याण अधिकारी की यहाँ पे पोस्ट है। जो यहाँ पे टोटल पोस्ट है वो 16 पोस्ट है और जिसमें ये आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अनुसूचित जाति की। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के 2 पद है, उसमें एक महिला पद है और एक अन्य है पिछड़ा हुआ वर्ग। तो इसमें भी एक वैकेंसी है, यहाँ पे भी आप कोई भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो जनरल जाति का है उसमें यहाँ पे 12 पोस्ट है, उसमें से 4 महिलाओं की है, बाकी एक भूतपूर्व सैनिक की है और एक अनाथ की यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप इसको भर सकते हैं। जो टोटल पद है वो 16 पद यहाँ पे समाज कल्याण में है। जो इसकी आयु सीमा होगी 21 वर्ष से 42 वर्ष के अंदर होगी। जो इसमें शैक्षिक योग्यता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हुई हो। चलिए आप बात करते हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जो भर्तियां हैं उसमें यहाँ पे सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की यहाँ पे वैकेंसियां हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबसे पहले अनुसूचित जाति, तो यहाँ पे एक वैकेंसी अनुसूचित जाति की है, वो भी महिला के लिए है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पे एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की भी है। उसके बाद जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 3 वैकेंसियां हैं, उसमें से एक महिला के लिए आरक्षित है, बाकी 2 अन्य के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 5 है। उसके बाद जो अगला विभाग है उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंसरिम तथा रीडर की यहाँ पे वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी है वो 14 रिक्त पद है यहाँ पे। जो रीडर की यहाँ पे वैकेंसी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी में अल्मोड़ा के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। उसके बाद जो अगला है सामान्य कैटेगरी में देहरादून के लिए है। और उसके बाद जो अगला है हरिद्वार के लिए, यहाँ पे भी सामान्य कैटेगरी के लिए है। और जो उसके बाद अगला है नैनीताल के लिए, तो यहाँ पे भी सामान्य कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बाद जो अगला है वो पौड़ी गढ़वाल के लिए है, यहाँ पे भी सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी उपलब्ध है। उसके बाद अगला जो टिहरी गढ़वाल है, तो वहां के लिए भी एक ही वैकेंसी है, वो भी सामान्य कैटेगरी के लिए है। उसके बाद जो अगला है उधम सिंह नगर, तो यहाँ पे भी सामान्य कैटेगरी के लिए एक ही वैकेंसी है। ये तो बात होगी रीडर की। अब यहाँ पे है मुंसरिम की। अब मुंसरिम के लिए जो वैकेंसी है, सबसे पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। उसके बाद देहरादून के लिए है, तो यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। उसके बाद हरिद्वार के लिए है, तो यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी के लिए एक ही वैकेंसी है। उसके बाद नैनीताल की है, तो नैनीताल में भी जनरल कैटेगरी के लिए एक ही वैकेंसी यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल के लिए भी एक ही वैकेंसी, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद टिहरी गढ़वाल के लिए भी एक ही वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद सैम उधम सिंह नगर के लिए भी एक ही वैकेंसी है और वो भी जनरल कैटेगरी में है। उसके बाद जो अगला विभाग है उत्तराखंड जल विद्युत निगम है। यहाँ पे कार्यालय सहायक तृतीय की यहाँ पे वैकेंसी है। जो वैकेंसी है वो 10 वैकेंसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है अनुसूचित जाति। यहाँ पे 2 पद आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 पदों की वैकेंसी अनुसूचित जाति के लिए। उसके बाद आता है अति पिछड़ा वर्ग, तो यहाँ पे भी उनके लिए भी 2 वैकेंसियां उपलब्ध है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। और उसके बाद जो सामान्य कैटेगरी है, सामान्य वर्ग है, उसके लिए यहाँ पे 5 वैकेंसियां, उसमें एक महिला के लिए आरक्षित है।
जो टोटल वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 वैकेंसियां। इसमें भी आप शैक्षिक योग्यता अपनी देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए। यहाँ पे जो अगला है में 25 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग करना आना चाहिए। साथ में MS ऑफिस का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कार्यालय सहायक तृतीय की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अनुसूचित जाति में आपको 2 वैकेंसी यहाँ पे मिल रही है। ST के लिए यहाँ पे 1 और OBC के लिए यहाँ पे 2 और EWS के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी उपलब्ध है। और सामान्य कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप 4 वैकेंसी देख सकते हैं, उसमें से 1 महिला के लिए आरक्षित है और 1 भूतपूर्व सैनिक और 1 अनाथ के लिए यहाँ पे आरक्षित है। तो यहाँ पे भी टोटल आपको 10 वैकेंसी दिखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जो अगला है सहायक समीक्षा अधिकारी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं SC के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, ST के लिए यहाँ पे 1 भी सीट नहीं है और साथ में यहाँ पे OBC के लिए 1 वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में आपकी जो स्पीड है 4000 kbps की गति से आवश्यक होनी चाहिए। उसके बाद अगला आता है फोरमैन, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 ही वैकेंसी है, वो भी केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद जो अगला है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं SC कोटे के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसियां हैं। उसके बाद OBC के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, वो भी महिला के लिए है। उसके बाद जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 4 वैकेंसियां, 2 महिला के लिए 2 अन्य के लिए। जो ये वैकेंसियां ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए है। उसके बाद जो अगला डिस्ट्रिक्ट आता है पौड़ी गढ़वाल, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं SC कोटे में 15 वैकेंसियां हैं, 5 वैकेंसी महिला के लिए आरक्षित है और 1 भूतपूर्व सैनिक और 1 अनाथ के लिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ ST पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वैकेंसी है और उसमें से 1 महिला के लिए आरक्षित है। उसके बाद बात करेंगे OBC की, तो यहाँ पे OBC में जो आपको वैकेंसियां हैं वो 11 वैकेंसियां हैं, 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है और 1 भूतपूर्व सैनिक और 1 अनाथ के लिए यहाँ पे आरक्षित है। उसके बाद बात करेंगे EWS की, तो यहाँ पे 8 वैकेंसियां हैं, 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है, बाकी अन्य के लिए यहाँ पे आरक्षित हैं। उसके बाद सामान्य कैटेगरी में 41 वैकेंसियां हैं, उसमें से 12 सीटें महिलाओं के लिए हैं और 2 सीटें यहाँ पे, जो 2 सीटें हैं जो स्वयं सेवक संस्थान से आश्रित हैं उनके लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं और 4 यहाँ पे अनाथ के लिए आरक्षित। उसके बाद बात करते हैं हरिद्वार जिले की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं EWS के लिए 1 वैकेंसी है और उसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी है, उसमें से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद जो अगला डिस्ट्रिक्ट आता है वो देहरादून आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SC के लिए 2 हैं, उसमें से 1 महिला है और उसके बाद ST के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। उसके बाद OBC के लिए भी 1 ही वैकेंसी है। उसके बाद EWS के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, 1 महिला के लिए और 1 अन्य के लिए। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी है उसमें 14 वैकेंसियां यहाँ पे हैं, 4 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 1 भूतपूर्व सैनिक और 1 अनाथ के लिए यहाँ पे आरक्षित की हुई है। उसके बाद बात करेंगे उधम सिंह नगर की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ST के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे है। उसके बाद EWS के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसियां हैं, 1 महिला के लिए आरक्षित है और उसके बाद जो सामान्य कैटेगरी है यहाँ पे 3 वैकेंसी है, 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद बात करेंगे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी के लिए केवल 1 ही पोस्ट यहाँ पे आरक्षित है। उसके बाद बात करेंगे टिहरी गढ़वाल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है और 1 महिला के लिए और 2 यहाँ पे SC के लिए है, 1 महिला के लिए आरक्षित यहाँ पे की हुई है। उसके बाद जो अगला डिस्ट्रिक्ट है वो अल्मोड़ा आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SC कोटे के लिए 1 वैकेंसी है और ST के लिए भी 1 ही है। जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे 2 वैकेंसी है। उसके बाद अगला जिला है बागेश्वर, तो बागेश्वर के लिए यहाँ पे SC के लिए 1 ही वैकेंसी दे रखी है। उसके बाद जो अगला डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल, तो नैनीताल में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं SC के लिए 2 सीटें हैं, उसमें से 1 महिला के लिए आरक्षित है। उसके बाद OBC के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, 1 महिला के लिए है। उसके बाद EWS के लिए यहाँ पे 1 ही वैकेंसी उपलब्ध है। उसके बाद सामान्य वर्ग के लिए भी यहाँ पे 1 ही वैकेंसी उपलब्ध है। उसके बाद यहाँ पे भी शैक्षिक अर्हता आप देख सकते हैं, स्नातक की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए और साथ में यहाँ पे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद जो अगला आता है क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले SC के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसी है, 6 इसमें महिला के लिए आरक्षित है और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे आरक्षित की हुई है। उसके बाद ST के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, वो भी महिला के लिए आरक्षित की हुई है। उसके बाद OBC के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी है, 6 महिलाओं के लिए है और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित की हुई है। उसके बाद EWS के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं,
उसके बाद जो जनरल कैटेगरी है उसमें 9 वैकेंसियां, उसमें 6 महिलाओं के लिए आरक्षित है और एक पूर्व सैनिक और एक अनाथ के लिए यहाँ पे आरक्षित की हुई है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो शैक्षिक योग्यता है आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। अब बात करेंगे शारीरिक मापदंड की। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए जो मापदंड है वो यहाँ पे 200 मीटर की दौड़ आपने लगानी है। जो ये दौड़ होगी 30 सेकंड से लेकर 24 सेकंड के अंदर आपको ये दौड़ पूरी करनी होगी। उसके बाद जो अगला है लंबी कूद। तो यहाँ पे लंबी कूद जो है आपको 3.5 मीटर से लेकर 5 मीटर तक आपको लंबी कूद लगानी होगी। उसके बाद जो अगला है ऊंची कूद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.05 मीटर से लेकर 1.50 मीटर तक की ऊंची कूद आपको लगानी होगी। उसके बाद जो गोला फेंक होगा, गोला फेंक जो 12 पाउंड का गोला आपने यहाँ पे फेंकना होगा, वो 6 मीटर से लेकर 9 मीटर के अंदर आपको ये फेंकना होगा। उसके बाद बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो इनके लिए भी सेम ही है, यहाँ पे 200 मीटर की दौड़ इनको भी लगानी होगी और जो इनका दौड़ का टाइमिंग होगा 34 सेकंड से लेकर 28 सेकंड के अंदर होनी है। उसके बाद जो अगला है लंबी कूद। तो यहाँ पे 3 मीटर से लेकर 4.5 मीटर तक आपको लंबी कूद लगानी होगी। उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आपने क्रिकेट बॉल जो थ्रो है 12 मीटर से लेकर 14 मीटर तक आपको फेंकना होगा। उसके बाद आता है स्कीपिंग रोप यानी रस्सी कूद। तो यहाँ पे आपको जो रस्सी कूद है वो 55 बार से लेकर 70 बार आपको रस्सी कूद करना होगा। इसके सामने आप इनके अंक देख सकते हैं कितने अंक कितने कूद पे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो पाठ्यक्रम होगा वो 100 अंकों का आएगा और जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपने यहाँ पे यूकेएसएससी की वेबसाइट पे आएंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। जिस भी विभाग में आप चाहते हैं अप्लाई करना उस विभाग में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हुई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।